यदि आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल होना है तो ध्यान से ज्यादा मेहनत करनी होगी। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ 9th क्लास इंग्लिश कावेरी बुक। व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? द पोट मेकर, रिटन बाय द रिन्यूड नागा ऑथर तमसुला एओ। रिन्यूड मीन्स फेमस। फेमस जो नागालैंड का जो ऑथर है जिसका नाम है तमसुला एओ, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक रिक्वेस्ट आपसे, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए ताकि कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पोट मेकर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला। पोट मेकिंग, मटका बनाने की जो प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया को आप डिस्क्राइब कीजिए। कैसे एक्सपर्ट पोट मेकर्स बनाते हैं मटके, उनको बनाते हुए किसने देखा? ऑब्जर्व किया बाय सेंटिला। सेंटिला के द्वारा देखा गया। मीन सेंटिला देख रही थी ध्यान से कि किस प्रकार से ये एक्सपर्ट हैं पोट मेकर्स, ये मटके बना रहे हैं। वो प्रोसेस बताना, क्या मटका बनाने के लिए क्या क्या किया उन्होंने। सेंटिला वॉच्ड द पोट मेकर्स केयरफुली। सेंटिला ने बड़े ध्यान से देखा पोट मेकर्स को। दे टुक गुड क्ले एंड मिक्स इट विथ वाटर। उन्होंने अच्छी मिट्टी ली और अच्छे से मिक्स किया, किसके साथ? पानी के साथ। Then they used the soft clay to make the pot on a wheel. उसके बाद उस सॉफ्ट मिट्टी को उन्होंने कहाँ रखा? व्हील के ऊपर रखा। They dried the pot in the sun. जब मटका बन गया उसके बाद उस पोट को कहाँ सुखाया? सूर्य के प्रकाश में। They baked it in a kiln. किल होता है भट्टी। उन्होंने उस मटके को भट्टी में सुखाया, पकाया, सुखाने के बाद पकाया। Scintilla learned that the pot making needs स्किल एंड हार्ड वर्क। सेंटिला जान गई थी कि मटके बनाने के लिए हमें स्किल की जरूरत है और हार्ड वर्क की जरूरत है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वार्निंग वाज गिवन टू मसोबा बाय द विलेज काउंसिल। मसोबा को विलेज काउंसिल के द्वारा क्या वार्निंग दी गई थी? कौन है मसोबा और क्या वार्निंग दी गई थी, देखते हैं। द विलेज काउंसिल समन्ड मसोबा। मसोबा सेंटिलास फादर है बेटा। विलेज काउंसिल जो थी उन्होंने बुलाया, मसोबा को बुलाया जो सेंटिला का फादर था, तो कोई तो कारण है, बुला रही है काउंसिल वाले बंदे। दे आस्क्ड व्हाई हिज वाइफ वाज नॉट टीचिंग द पोट्री स्किल्स टू देयर डॉटर। उन्होंने पूछा क्यों तुम्हारी पत्नी नहीं सिखा रही है पोट्री स्किल्स, मटका बनाने की कला, किसको? अपनी बेटी को। तुम्हारी बेटी को आप, तुम्हारी वाइफ क्यों नहीं सिखा रही है कि मटके कैसे बनाए जाते हैं। They warned that the pot making tradition must be passed on. उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो मटके बनाने की जो परंपरा है हमारी, उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। पास्ट ऑन होता है अगली पीढ़ी तक भेज देना। अर्नेला शुड नॉट कीप द स्किल लिमिटेड। अर्नेला को अपने तक उस स्किल को सीमित नहीं रखना है। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सेंटिला फील when she failed at pot making even after a year of training with her mother। कैसे सेंटिला फील करती है, कैसा फील करती है जब फेल हो जाती है मटके बनाने में? एक साल की मेहनत के बाद उसकी मम्मी ने जो ट्रेनिंग दी थी, एक साल तक वो ट्रेनिंग लेती रही, फिर भी वो फेल हो जाती है, तो फेल होने के बाद कैसा महसूस करती है? एक क्वेश्चन हमारा। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप आंसर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। इन्होंने पूछा है कि हाउ डिड सेंटिला फील, कैसा महसूस किया जब सेंटिला फेल हो गई मटका बनाने में अपनी मम्मी के द्वारा दी गई ट्रेनिंग के बावजूद भी एक साल तक। नाउ सी आंसर, सेंटिला फेल्ट डीपली हेल्पलेस एंड डिस्करेज्ड। देखिए बेटा, हेल्पलेस, अब क्या करे बेचारे। डिस्करेज्ड होता है प्रोत्साहित ना होना, अब के अंदर से प्रेरणा नहीं मिल रही उसको कि मुझे ये सीखना है। When she failed even after a year of training, एक साल की ट्रेनिंग के बावजूद जब वो फेल हो गई तो उसे हेल्पलेस और डिस्करेज महसूस हुआ। She began to doubt her ability, उसको शक होने लगा अपनी एबिलिटी के ऊपर कि पता नहीं मैं सीख पाऊंगी या नहीं। She felt hurt, उसको अंदर से दुख हुआ। By her mother's continued disapproval, क्योंकि उसकी मम्मी बार बार उसको डिसअप्रूवल होता है असहमति देना, सहमत ना होना, क्योंकि उसकी मम्मी लगातार उससे सहमत नहीं थी कि उसकी बेटी पोट मेकिंग सीखे। वो चाहती थी कुछ अच्छा काम करे, पोट मेकिंग में ज्यादा कमाई नहीं है। इस बात से उसको बड़ा दुख होता था।
Clear? Next question. Onula stood there for a long time as if trying to observe a new phenomena. Explain. क्या कहती है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ओनोला स्टूड देयर, ओनोला काफी लंबे समय तक वहां खड़ी रही, एज इफ जैसे कि वो कोशिश कर रही हो, एक नई घटना को समझने की कोशिश कर रही हो। फिनोमिना क्या होता है बेटा? नई इंसिडेंट, नई घटना कोई, उसको समझने की कोशिश कर रही हो, और वो लगातार वहां खड़ी होकर सोचती रही। कहाँ खड़ी थी देखते हैं, और क्या सोचा उसने। नाउ सी आंसर। While returning from Arnela's cremation, Onula saw 2 neat rows of new pots. जब वो अर्नेला की क्रीमेशन के बाद वापस लौट रही थी, अर्नेला कौन है बेटा? सेंटिलास मदर। उसकी डेथ हो गई थी और उसका क्रीमेशन होता है दाह संस्कार। उसके दाह संस्कार करने के बाद जब वो वापस लौट रही थी, ओनुला ने देखा कि 2 साफ सुथरी पंक्तियां हैं। किसकी बनी हुई पंक्तियां? नए मटकों की। She understood that Scintilla had learned to make beautiful pots by herself. वो समझ गई थी कि सेंटिला सीख चुकी है अपने आप बहुत सुंदर सुंदर मटके बनाना। द न्यू फिनोमिना, ये नई घटना क्या बताती है? रेफर्स दैट रियल टैलेंट कैन कम फ्रॉम नेचुरल एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड हार्ड वर्क। उसने देखा, एक नई घटना ने बताया कि जो टैलेंट होता है वो आ सकता है प्राकृतिक रूप से, जरूरी नहीं उसको सिखाया जाए किसी बच्चे को, उसका अगर इंटरेस्ट अच्छा है तो, और हार्ड वर्क से। कोई भी इंसान अपने हार्ड वर्क, अपने इंटरेस्ट और अपने अंदर की क्वालिटी और प्रेरणा की वजह से किसी भी स्किल को सीख सकता है। कुछ भी काम, कोई भी काम सीख सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेडिशन एंड द हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल। जो परंपरा है, जो इतिहास है लोगों का, वो किसी भी व्यक्ति से संबंधित नहीं है पर्टिकुलर। वट डज दिस सिंबलाइज? और ये क्या सिंबलाइज मीन्स प्रतीक है, किस चीज के बारे में बता रही है ये लाइन? इट सिंबलाइजेस दैट द ट्रेडिशंस, हिस्ट्री एंड स्किल्स ऑफ द पीपल बिलोंग टू द होल कम्युनिटी। सिंबलाइजेस होता है महत्व देना या बताना। ये बताती है कि जो ट्रेडिशंस होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो इतिहास होता है, और जो स्किल्स, जो गुण होते हैं, जो बनाने की कुछ कला होती है लोगों की, वो बिलोंग करती है पूरी कम्युनिटी, पूरे समुदाय से। इट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन और वन फैमिली। ये किसी एक व्यक्ति या एक फैमिली की, परिवार की कोई धरोहर नहीं होती, प्रॉपर्टी नहीं होती। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड पास देम ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हर किसी को उनके पास जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो इतिहास है, हिस्ट्री है, या जो भी स्किल्स हैं, वो आने वाली जनरेशन को पास कर देनी चाहिए, मीन्स अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। नाउ सी 6th क्वेश्चन। What is the significance of the concluding line of the story? A new pot maker was born. क्या महत्व है इस लाइन का? कंक्लूडिंग होता है जो लास्ट में निष्पक्ष में बताई जाती है, संक्षेप में बताई जाती है। एक लाइन बताई गई है, A new pot maker was born. एक नए मटका बनाने वाले का जन्म हो चुका है। सी आंसर। The line signifies Scintilla's success. ये लाइन है, ये सेंटिला जो सफल हुई है उसकी सफलता की बारे में प्रकाश डालती है। She finally became a skilled pot maker after working hard. कठोर मेहनत करने के बाद आखिर में वो एक स्किल्ड पोट मेकर बन गई, अच्छी मटका बनाने वाली बन गई, एक्सपर्ट। द पोट मेकिंग ट्रेडिशन डिड नॉट एंड विद अर्नेला। और जो मटका बनाने की कला है वो अर्नेला तक सीमित नहीं रही, उसके साथ खत्म नहीं हुई। हर स्किल एंड आर्ट कंटिन्यूड थ्रू सेंटिला। उसकी जो गुण थे, उसके अंदर जो कला थी, किसके अंदर? अर्नेला के अंदर, वो लगातार किसके पास आ गई? सेंटिला के पास आ गई, अगली पीढ़ी में आ गई। दिस शोज दैट द पोट मेकिंग ट्रेडिशन विल लिव ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये दिखाता है कि पोट मेकिंग जो परंपरा थी उनकी, वो अगली पीढ़ी तक लिव ऑन, जिंदा रही। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन। व्हाट्स द रोल ऑफ परसेवरेंस इन परस्यूइंग वंस ड्रीम्स? परसेवरेंस का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए, किसी कार्य को ना त्यागना। जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत को त्यागते नहीं है, लगातार करते रहते हैं, उसे कहते हैं परसेवरेंस। परस्यूइंग वंस ड्रीम, और किस प्रकार से परसेवरेंस, मेहनत लगातार जारी रखने की जो कला है, वो किसी के सपने को कैसे पूरा करती है।
ये बताना है। इलेबोरेट विद रेफरेंस टू सेंटिला, सेंटिला के का उदाहरण देकर के आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। परसेवरेंस मीन्स नेवर गिव अप, कभी ना त्यागना। परसेवरेंस हेल्प्स अचीव ड्रीम्स, परसेवरेंस हमारी कैसे सहायता करती है, हमारे सपनों को पूरा करने में सहायता करती है। सेंटिला डिड नॉट गिव अप डिस्पाइट फेलर्स, सेंटिला ने बिल्कुल त्याग नहीं किया अपने एफर्ट्स का, हालांकि वो बार बार फेल हो रही थी। विथ प्रैक्टिस एंड गाइडेंस, जब लगातार वो प्रैक्टिस करती रही, उसको गाइडेंस मिलती रही, सी बिकेम ए स्किल्ड पोर्ट मेकर, एक अच्छी पोर्ट मेकर बन ही गई। हर स्टोरी टीचेस अस दैट विद हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, इसको हटा दीजिए बेटा, एंड डिटर्मिनेशन वी कैन अचीव आवर ड्रीम्स। उसकी कहानी सिखाती है हमें कि हार्डवर्क और दृढ़ निश्चय के साथ हम क्या अचीव कर सकते हैं, हमारे सपनों को। तो मुझे उम्मीद है आप भी अपनी मेहनत के द्वारा अपने सपनों को जरूर हासिल करेंगे। आने वाले समय में बने रहिए मेरे साथ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका मोटिवेशन मुझे प्रेरणा देगा और मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। धन्यवाद।